पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है ऑक्सीजन इनहेलेशन। यानी कि जो फंडामेंटल के जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर जो अपना ऑक्सीजन इनहेलेशन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, प्लस में बहुत सारा डाटा है इसके अंदर, तो वो सारा याद करने की जरूरत होती है। और क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ सब टॉपिक्स, प्लस में जो इसकी इंक्वायरीज क्वेरीज सब बताऊंगा मैं आपको। आप पूरी वीडियो को देखना और कहीं कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज ऑक्सीजन इनहेलेशन। यानी कि ऑक्सीजन इनहेलेशन क्या होता है, ठीक है। यानी कि मैं अगर ऑक्सीजन के बारे में बताऊं, थोड़ी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं कि भाई कैसी कैसी इसकी ये जो ऑक्सीजन गैस होती है कैसे कलर की होती है। तो देखो, सबसे पहले इसकी एक एक लाइन आप लिखते जाना। नॉर्मल है, इंट्रो बता रहा हूं इसका। ऑक्सीजन इज ए, ठीक है, ऑर्डरलेस होती है, ठीक है, ऑर्डरलेस होती है। इसकी कोई कलर नहीं होता, ठीक है, कलरलेस होती है। प्लस में इसके अलावा और क्या होता है इसके अंदर? ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, स्पोर्टिव गैस होती है। यानी कि ये स्पोर्ट करती है किसको? फायर को लगने के अंदर जो होती है स्पोर्टिव गैस की तरह काम करती है, ठीक है। ऑर्डरलेस होती है, कलरलेस होती है, स्पोर्टिव गैस होती है। बाकी इसके अलावा क्या होती है? ये हैवियर होती है। किससे हैवियर होती है सर? हैवियर देन द एयर, यानी कि एयर से ये हैवियर होती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि सर ये 21% ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है। मैं शुरुआत कर रहा हूं बड़ी बेसिक्स से, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर पाया जाता है 21%, 20.95 करके कुछ होती है, लेकिन अपन इसको अप्रोक्सीमेट 21% मानते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा क्या होता है? जो अपन एक्सहेल करते हैं यानी कि अपन सांस छोड़ते हैं, तो उस टाइम पे 16% ऑक्सीजन होती है। यानी कि एक्सहेल करते हैं, ठीक है, और इनहेल करते हैं तो 21% जाती है। और 16% क्या होता है कि एक्सहेल करने पे वापस से रिलीज होती है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द 16% एक्सहेल होती है। कहने का मतलब है, क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि कोई पेशेंट सीपीआर दे रहा है, कोई आदमी सीपीआर दे रहा है, तो उस टाइम पे कितनी ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है? तो 16% ऑक्सीजन डिलीवर होती है। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट के अंदर इसका प्रेशर होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर जो इसका प्रेशर होता है दैट इज 150 to 160 mm of Hg होता है। क्या होता है? 150 to 160 mm of Hg होता है इन द एनवायरनमेंट। और एल्वोलाई के अंदर 104 mm of Hg होता है। आप एक एक टॉपिक को, सॉरी, एक एक लाइन को लिखते जाना। क्वेश्चंस हर लाइन है। 104 mm ऑफ Hg होता है किसके अंदर? एल्वोलाई के अंदर। एल्वोलाई क्या होती है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करवाती है, गैस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करवाती है, उसके अंदर 104 होता है। और नेगेटिव तभी तो बनेगा अगर बाहर 160 है, वहां से तो नेगेटिव हाईएस्ट लोअर के अंदर जाएगा, तो तभी तो इनहेलेशन रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो पाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में? ऑक्सीजन के नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में। बाकी अब पढ़ते हैं जो इसके ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह आता है, उसके अंदर इसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पाई जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर ये 2200 इंच पर स्क्वायर पाउंड के हिसाब से ये प्रेशर रहता है किसके अंदर? ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता है। यानी कि 90% तो पूरा ब्लैक होता है, ठीक है, और बाकी 10% वो व्हाइट होता है। यानी कि 90% वो ब्लैक होता है और बाकी 10% व्हाइट होता है। देन इसके अलावा क्या होता है कि जो 10% होती है इसके अंदर जो मिलाई जाती है इसके साथ में गैस, उस गैस को कहते हैं हम हीलियम, ठीक है, हीलियम गैस कहते हैं। अब हीलियम गैस ही क्यों मिलाई जाती है? हीलियम गैस इसलिए मिलाई जाती है कि जो डीपेस्ट ऑक्सीजन होती है ना पूरी सिलेंडर की, डीपेस्ट ऑक्सीजन इनटू द सिलेंडर कैन बी रिमूव, यानी कि वो बाहर आ सकती है, उसको बाहर निकालने के लिए हीलियम का यूज किया जाता है। प्लस में हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दी जाती है। ह्यूमिडिफाइड होगी, जो आपको देखा होगा एक डिब्बा सा रहता है जहां से ऑक्सीजन का जो वो निकला रहता है, सॉकेट रहता है, उसके अंदर से एक नीचे से डिब्बा लगा रहता है, उसके अंदर वाटर रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर होती है वो ह्यूमिडिफाइड हो जाती है, थोड़ी सी उसके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट आ जाता है। वो क्या करता है? प्रिवेंट द थिकनेस ऑफ म्यूकस, यानी कि जो थिकनेस होती है म्यूकस को, उसको प्रिवेंट करता है। प्लस में नेजल ड्राई होने से प्रिवेंट करवाता है, यानी कि जो नेजल ड्राई हो जाती है उसको प्रिवेंट करवाता है एंड इरिटेशन से, ठीक है। उसको प्रिवेंट करवाने के लिए क्या यूज किया जाता है सर?
ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन हमेशा यूज की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में सर, ऑक्सीजन के बारे में। बाकी इसके अलावा क्या होता है कि दो इसके अंदर क्या होता है, देखो जो इसका सिलेंडर होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज से तो क्लोज होता है, याद रखना, C स्टैंड फॉर क्लॉकवाइज और C स्टैंड फॉर क्लोज, ठीक है। एंड देन इसके अलावा सर एंटी क्लॉकवाइज से ओपन होता है, एंटी क्लॉकवाइज से ओपन होता है, ठीक है। ये था इसके बारे में। दो इसके रेगुलेटर होते हैं, ठीक है, 2 आर रेगुलेटर्स। रेगुलेटर के अंदर कौन सा, एक तो होता है सर लीनियर रेगुलेटर। लीनियर रेगुलेटर तो वो होता है जिसको अपन मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, नहीं कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव होता है और लीनियर होता है। जो लीनियर होता है वो तो क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली रहता है, उसको तो कॉन्टिन्यूसली अपन चेंज नहीं कर सकते, जितना उसका जो डिलीवर करता है ऑक्सीजन को उतना सेम रहता है, और बाकी कंजर्वेटिव को अपन मैन्युअली चेंज कर सकते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजन डिलीवर करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, ऑक्सीजन के इंट्रोडक्शन के बारे में। और जो वार्ड के अंदर जो इसका होता है दैट इज कितना होता है, दैट इज होता है 5 to 10 to 15 तक जो उसका पर लीटर के हिसाब से होता है, क्या इसका जो सॉकेट होता है ऑक्सीजन का, और जो आईसीयू के अंदर होता है वो 25 से 40 पर लीटर पर मिनट उसका जो सॉकेट होता है, जो सप्लाई होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑक्सीजन के बारे में। जो दूसरी गैस आती है अपनी विच इज CO2। देखो जो मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, हर पॉइंट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक के अंदर, हर पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान से सुनते जाना। सेकंड वन क्या होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सिलेंडर आता है दैट इज ग्रे कलर का आता है, या फिर मेडिकेटेड कलर, ठीक है, मेडिकेटेड भी कहा जाता है इसको, ठीक है। 4 से 5% CO2 अपन छोड़ते हैं एक बार एक्सहेल करने पे, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है सर, ये कहाँ यूज की जाती है, यानी कि इसके यूजेस के अंदर क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो जाती है, वहां पे इसका यूज किया जाता है, या फिर रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाती है, उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखते जाना, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होती है वहां पे इसका यूज किया जाता है। थर्ड वन विच इज, ये ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो जाती है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस हो जाती है। तो थर्ड जो अपना पॉइंट आता है कि सर इट इज यूज्ड इन द क्रायोसर्जरी, यानी कि क्रायोसर्जरी के अंदर भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। CO2 यूज की जाती है, बिल्कुल यूज की जाती है, आर्गन वगैरह भी यूज की जाती है, ठीक है, ये भी यूज की जाती है, क्रायोसर्जरी के अंदर यूज की जाती है। प्लस में सर ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन को करने के लिए यूज की जाती है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है, जैसे कि लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द CO2। देन इसके अलावा क्या होता है कि लैप्रोस्कोपिक के अंदर से क्वेश्चन किया जाता है, अच्छा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर जो इसका प्रेशर होता है दैट इज 10 to 15 mm ऑफ Hg। आप एक एक पॉइंट को लिखते जाना, व्हिच इज ऑल दीस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। My friends, just remind one thing that about the CO2, that color of the cylinder, the second one, the percentage of the कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे। बाकी इसके अलावा इसके यूजेस ही होते हैं। प्लस में क्या होता है कि ये तो कैसे इसके यूजेस वगैरह क्या क्या होते हैं। एक इसके अलावा 10 to 15 इसके प्रेशर ये पूछा जाता है। अगर मान के चलिए कोई पेशेंट का लैप्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हुआ है और उसको CO2 इन्फ्लेट करने के लिए जो एग्जामिनेशन के लिए देखा जाता है वो कर दी जाती है, उसके बाद में उसको CO2 को बाहर कैसे निकाला जाता है, तो ऑप्शन के अंदर ये आएगा कि सर अर्ली एम्बुलेशन, यानी कि अर्ली एम्बुलेशन किया जाएगा उस पेशेंट को CO2 को बाहर निकालने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड जो अपने पास में गैस आती है विच इज, कौन सी आती है, नाइट्रोजन। क्या आती है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का जो कलर होता है दैट इज फ्रेंच ब्लू कलर का होता है, ठीक है, फ्रेंच ब्लू कलर का होता है। एल्वोलाई को ये इन्फ्लेट होने से प्रिवेंट करवाती है, प्रेजेंट इनटू द एल्वोलाई, ठीक है, एल्वोलाई के अंदर ये प्रेजेंट होती है। प्लस में ये टू प्रिवेंट द कोलैप्स, यानी कि ये कोलैप्स होने से प्रिवेंट करवाती है किसको, एल्वोलाई को, ठीक है। बाकी इसके अलावा ये थी किसके बारे में, थर्ड वन नाइट्रोजन होती है। बाकी इसके अंदर क्रायो सर्जरी के अंदर इसको यूज किया जाता है, क्रायो सर्जरी के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। और बस मेन चीज तो इसके अंदर नाइट्रोजन के अंदर यही आती है। फोर्थ जो आती है अपने पास में गैस दैट इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस
कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है, उसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, आपको पता होगा N2O गैस होती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा लाफिंग गैस कहा जाता है। ये जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इसका यूज किया जाता है। किसके अंदर? जनरल एनेस्थीसिया के अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सिमम ऑल गैसेस। बाकी इसके अलावा जो कलर मैंने आपको बताया क्या, फ्रेंच ग्लोबुलर होता है। बाकी क्लोरीन का जो सिलेंडर आता है ना क्लोरीन गैस का, उसका होती है येलो कलर का सिलेंडर आता है क्लोरीन का। तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, जो सिलेंडर से प्लस में गैस के बारे में। अब शुरू करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं भाई ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन यानी कि ऑब्जर्व मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द बॉडी, ठीक है। ऑक्सीजन तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सर ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के हिसाब से देन सेकंड वन व्हिच इज नॉन इन्वेसिव मेथड, ठीक है, नॉन इन्वेसिव मेथड। द थर्ड वन व्हिच इज इन्वेसिव मेथड। अब देखो नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले मेथड्स ऑफ चेक कर लेना, ऑब्जर्वेशन की जगह यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है, चेकिंग द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन फिर यहाँ पे आ जाता है, नॉन इन्वेसिव मेथड होता है, इन्वेसिव मेथड होता है। ऑब्जर्वेशन यानी खाली ऑब्जर्व करके देखा जाता है पेशेंट के अंदर कि भाई कितनी उसके अंदर ऑक्सीजन है, कैसे है, क्या नहीं है, इसकी मैं सारी डिटेल बताता हूँ। नॉन इन्वेसिव मेथड होता है बिना किसी चीर फाड़ के, इन्वेसिव मतलब ये, और इन्वेसिव यानी कि कोई भी मतलब आपको इंजरी हुई है, मतलब कोई नीडल वगैरह से प्रिक करके उसको जांच की जाती है कि भाई इसके अंदर कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है और नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि विच ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड एक अगर हाइपोक्सिक पेशेंट है तो उसके अंदर, और वो कॉन्शियस है, ठीक है, कॉन्शियस पेशेंट के अंदर अगर आपको ऑक्सीजन चेक करनी है तो सबसे पहले क्या होता है कि रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेसनेस साइन सबसे पहला होता है अर्ली, ठीक है। बाकी डिसोरिएंटेड, ठीक है, डिसोरिएंटेड होता है। एंड द थर्ड वन व्हिच इज, थर्ड वन रेस्टलेसनेस डिसोरिएंटेड होता है। द थर्ड वन व्हिच इज साइनोसिस, यानी कि साइनोसिस जरूर पाया जाएगा उस पेशेंट को जो इस चीज से सफर कर रहा है। देन इसके अलावा डिसोरिएंटेशन होगा, साइनोसिस जो कि रेस्टलेसनेस कंडीशन हो जाती है कौन से पेशेंट के अंदर, कॉन्शियस के अंदर। अगर वही मैं बात बताऊं अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर कैसे चेक करोगे, तो अनकॉन्शियस का जो अर्ली साइन होता है दैट इज साइनोसिस, ठीक है, और जो लेट साइन होता है वो भी क्या होता है, साइनोसिस। यानी कि अर्ली और लेट दोनों सेम होते हैं किसके अंदर, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आप याद रख लेना, बड़े ही आसान है, पॉइंट हर चीज क्वेश्चन है, याद लिखते जाना, करते जाना कि हाइपोक्सिक कॉन्शियस होती है, रेस्टलेसनेस डिसोरिएंटेड साइनोसिस होती है, और अनकॉन्शियस के अंदर साइनोसिस और अर्ली लेट होती है। ये खाली अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं। अच्छा ऑब्जर्व कहाँ किया जा सकता है सर, ऑब्जर्व किया जा सकता है अपने सबसे पहले नेल बेड के ऊपर, ठीक है, जो अपनी नाखून की उंगली होती है यहाँ पे, नेल बेड के ऊपर चेक किया जा सकता है, लिप्स के ऊपर चेक किया जा सकता है, स्किन के ऊपर चेक किया जा सकता है, हार्ड पैलेट के ऊपर चेक किया जा सकता है, ये साइट्स होती हैं, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है कि बक्कल कैविटी के अंदर भी चेक किया जा सकता है कि भाई पेशेंट की साइनोसिस वगैरह तो नहीं हो रहा है। हाँ अगर क्या होता है कि समटाइम्स अगर नाइजीरियन पेशेंट है ना, नाइजीरियन पेशेंट है तो उसके तो क्या चेक किया जाता है, उसके चेक की जाती है सर हार्ड पैलेट। और बाकी अगर कोई औरत या फिर लड़की नेल पॉलिश लगा के आई है तो उसकी सबसे पहले नेल पॉलिश को हटवाने के लिए प्रिकॉशन दिया जाता है, बताया जाता है कि भैया आप इसको हटा दीजिए, देन उसके बाद में ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। नेल बेड मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है, मोस्ट कॉमन नेल बेड होती है और मोस्ट कन्वीनियंट होती है, मोस्ट सेफ होती है, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड नंबर पे नॉन इन्वेसिव मेथड होती है, नॉन इन्वेसिव मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करना। सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होता है कि नॉन इन्वेसिव मेथड, ठीक है, नाम से पता चल रहा है इसका कि इसके अंदर क्या होता है कि सर ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है, किसके द्वारा, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक किया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा, पल्स ऑक्सीमीट्री, यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसके द्वारा चेक किया जाता है, आपने पता होगा, ठीक है। ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करता है इसके अंदर, ठीक है, कि भाई कितने अमाउंट के साथ में हीमोग्लोबिन बाइंड हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन बाइंडिंग विद द किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है। ग्राम के अंदर हीमोग्लोबिन नाम पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा बच्चे के अंदर
14 से 15, 16, 17 होता है। बाकी इसके अलावा फीमेल मेल के सबका अलग अलग कैटेगरी होती है, सबके अलग अलग डाटा होता है। बाकी ऑक्सीजन बाइंडिंग होती है, उसको बताने का काम ये होता है, एक ऑक्सीजन के साथ में 4 हीमोग्लोबिन बाइंड होता है। ठीक है, ये इसकी जो बातें हैं ऑक्सीजन से रिलेटेड कि भाई ये इसके साथ में बाइंड होता है। थर्ड नंबर पे क्या होता है कि देखो ये तो होगी कि क्या नाम है, ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करने का मेथड होता है। प्लस में सबसे पहले साइट कहाँ होती है, कहाँ इसको साइट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे जो नॉर्मल प्रेशर होता है ना किसका, ऑक्सीजन का, नॉर्मली जो इसके अंदर पाया जाता है कंसेंट्रेशन होती है 88 से, देखो वैसे तो होता है कितना 95 से 100% तक होती है। ठीक है, बाकी इसके अलावा 88 से 92% तक हो जाती है सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर 88 टू 92% तक पाई जाती है, बाकी 95 टू 100% उसके अंदर पाई जाती है। नॉर्मली जो अपने पास में CO2 पाई जाती है दैट इज 80 टू 100 80 टू 100% पाई जाती है उसकी। बाकी समटाइम्स क्या होता है कि इसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाती है, तो उस टाइम पे साइनोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे सीओपीडी वाली डिजीज कंडीशन होती है तो उस टाइम पे ये कम कंसेंट्रेशन इसकी हो जाती है। देन उसके बाद मैं साइट की बता देता हूँ। साइट के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि नेल बेड, नेल के ऊपर चेक किया जा सकता है। देन इसके अलावा सर सेकंड नंबर पे ईयर लोब चेक की जा सकती है, ईयर लोब होती है ये जो साइड होती है। देन थर्ड वन नोज के ऊपर चेक किया जा सकता है, फोरहेड के ऊपर चेक किया जा सकता है, माथे के ऊपर, और बाकी टोज के ऊपर चेक किया जा सकता है। नेल बेड मोस्ट कॉमन होती है, मोस्ट कन्वीनियंट भी होती है और सेफ भी होती है। ठीक है, वही प्रिकॉशन देना पड़ेगा कि आप नेल बेड के अंदर है तो आपको नेल पॉलिश हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में, साइट के बारे में। मोस्ट रिलायबल होती है ईयर लोब। ठीक है, मोस्ट रिलायबल होती है ईयर लोब, और हर 2 घंटे के बाद में चेंज करनी पड़ती है। किसको, पल्स ऑक्सीमीटर को हर 2 घंटे बाद में चेंज करना पड़ता है। प्लस में अगर किसी भी कारण की वजह से विंडो के पास में पेशेंट बैठा हुआ है वार्ड के अंदर, तो अगर धूप वगैरह आ रही है, अगर इसके ऊपर का पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर, तो उसको कवर कर दिया जाता है, किसी भी कपड़े से धूप नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वरना इसके रीडिंग चेंज हो सकती है। लास्ट का जो अपना मेथड आता है दैट इज इनवेसिव मेथड। कौन सा मेथड आता है, इनवेसिव मेथड क्या होता है। ठीक है, थर्ड मेथड विच इज इनवेसिव मेथड होता है। इनवेसिव मेथड के बारे में मैं कुछ बातें बता देता हूं आपको, बहुत ही आसान सा है और कॉमनली क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। इनवेसिव के अंदर क्या होता है कि एबीजी एनालिसिस की जाती है, एबीजी एनालिसिस की जाती है। मोस्ट एक्यूरेट बताता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सबसे कंफर्मेटिव ऑक्सीजन कौन बताता है, तो मोस्ट एक्यूरेट बताता है कौन सा, एबीजी एनालिसिस बताता है। ठीक है, जो कार्डियक पेशेंट होता है, कार्डियक पेशेंट, उसकी तो जो एबीजी एनालिसिस होती है दैट इज एवरी 2 आवर, यानी कि हर 2 घंटे बाद में करते हैं। और अगर वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट है तो उसकी जो कार्ड एबीजी एनालिसिस होती है वो हमेशा 8 घंटे बाद में करते हैं, यानी कि 8 आवर का टाइम होता है, एवरी 8 आवर के बाद में एबीजी एनालिसिस करते हैं, मोस्ट एक्यूरेट होती है। प्लस में साइट अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले होती है रेडियल। ठीक है, रेडियल होती है, ब्रैकियल होती है, और थर्ड वन विच इज फीमोरल होती है। अब मान के चलिए क्वेश्चन ही आता है क्या कि अगर हाथ यानी कि रेडियल होती है ये वाली साइड, अगर इसके ऊपर कोई ओक्लूजन वगैरह हो जाता है या फिर ओल्ड पेशेंट है तो उस टाइम पे फिर फीमोरल वगैरह की जाएगी। मोस्ट कॉमन तो यही होती है रेडियल। इसके अंदर एक टेस्ट आता है एलन टेस्ट, पता नहीं 1000 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि एलन टेस्ट क्या होता है। एलन टेस्ट चेक करना जाता है किसकी, जो अल्नार की जो ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, प्लस में जो उसकी चेक करते हैं क्या कितने अमाउंट के अंदर प्रॉपर तरीके से जो इसकी क्या होती है वो, दैट इज मेनली ऑक्सीजन सप्लाई, यानी कि जो इसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जा रही है, प्लस में कितनी हाइपोक्सिक है, साइनोसिस है, जो भी इसकी पाल्मर इंटीग्रिटी चेक की जाती है, वो इंटीग्रिटी किसके द्वारा चेक की जाती है, एलन टेस्ट के द्वारा की जाती है। 30 सेकंड इसका टाइम होता है। ठीक है, और बहुत जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्नार की इंटीग्रिटी चेक की जाती है, याद रखना। बाकी रेडियल टेस्ट होती है, ब्रैकियल होती है, फीमोरल होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड बाय व्हिच वी कैन ऑब्जर्व द साइनोसिस, हाइपोक्सी कंडीशन और ऑक्सीजन लेवल इनटू द बॉडी। आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी होगी, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके मेथड कितने होते हैं, प्लस में उससे रिलेटेड कितने उसकी
क्या क्या परसेंटेज है प्लस में क्या उसका क्राइटेरिया होता है, और वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, चैनल आपका ही है, इसके अंदर और अच्छी मेडिकल वीडियोस में वो डालता रहूंगा और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में हेल्प हो। बाकी आप मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।